हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं चेन्नई। फ्लाइट है 3 बजे की और कल की सुबह होगी हमारी चेन्नई में। वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा सब कुछ मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो दोस्तों, ये वही एयरपोर्ट है जहां आप सेलिब्रिटीज की फोटोज और वीडियोस अपने फोन में स्क्रॉल करते रहते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले चेकिंग कराई। हम फिलहाल टर्मिनल 2 पर हैं और ये बहुत खूबसूरत है। अगर मैं कहूँ कि ये ट्रैवल मैं बिल्कुल फ्री में कर रही हूँ तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? बिल्कुल सही सुना आपने। ये सफर पूरा प्रोडक्शन हाउस ही बियर कर रहा है। सभी के लिए आउटडोर शूट में ट्रैवल, स्टे एंड एवरीथिंग सब कुछ उन्हीं की तरफ से होता है, एक्सक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेस। हम सुबह 5 बजे तक चेन्नई पहुंच जाएंगे। कप्तान हर्ष पारिक के साथ 1000 रुपये की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। फ्रेंड्स, जाते वक्त मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चेन्नई जा रही थी और साउथ इंडस्ट्री के लिए भी फर्स्ट टाइम शूट करने वाली थी। क्रूज ने हमारा काफ़ी ख्याल रखा तो एक थैंक यू नोट तो बनता है। और फिर रिटर्न थैंक यू में मुझे मिला ये। और बातों ही बातों में कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए चेन्नई। हम चेन्नई पहुंच गए हैं एग्जैक्ट 4:45 AM। वाओ, चेन्नई साउथ इंडिया के लिए एक मेजर हब है। ये सिटी के त्रिशूलम एरिया में लोकेटेड है और काफी मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफर करता है। यहाँ ट्रेडिशनल तमिलनाडु आर्किटेक्चर का ब्लेंड देखने लायक है। यहाँ हमें रिच कल्चर और हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते आर्ट पीसेस और मुरल्स भी देखने को मिले। लेकिन जब बात आई मेरे लगेज को लेने की तो मेरे साथ हुआ ये। और अभी मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि मैंने अपना बैग रखा और यहाँ मैं चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा बैग डैमेज है और मेरे पीछे जो मेरी फ्रेंड खड़ी है उनका बैग ही मिसिंग है, वो बॉम्बे ही रह गया। तो इस तरह से हमारे दिन की एक खराब शुरुआत हुई और ऐसा लग रहा था जैसे बस ये शुरुआत थी, असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। तो हम सब आए हैं रजनीकांत जी के दामाद धनुष की वेब सीरीज के शूट के लिए। लेट नाइट की फ्लाइट होने की वजह से पूरी रात नहीं सोए। एयरपोर्ट से लोकेशन पर पहुंचने में भी 1 घंटे से ज्यादा लग गया और पहुंचते पहुंचते हो गया था दिन और हमें पहुंचा दिया गया डायरेक्ट शूट लोकेशन पर। समझ रहे हो? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। बजे हैं सुबह के 6 और मैं पहुंच चुकी हूँ चेन्नई अपने गैंग के साथ। जैसा आज तक मैंने वीडियोस में, फ़ोटोज़ में देखा है, बिल्कुल वैसा ही फील कर रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है साउथ की मूवी के साथ और साउथ के प्रोजेक्ट के साथ। मैं आपको बता दूँ, ये रजनीकांत जी के जो दामाद हैं धनुष,
उनकी एक फ़िल्म है जिसके लिए शूट हो रहा है चेन्नई में। यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जनरली मैं किसी को वीडियोस में नहीं लेके आती हूँ, लेकिन ठीक है, यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली लेके आऊँगी। देखते हैं यहाँ पे हमको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से यहाँ की चीज़ों में डिफरेंस है और क्या कुछ अलग है अपनी इंडस्ट्री से, अपने मुंबई से यहाँ क्या कुछ अलग है, वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। मैं आपको शूट लोकेशन दिखा देती हूँ। ये है अपनी शूट लोकेशन। अभी हम लोगों को रूम्स मिलेंगे और वहाँ हम थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर हमारा मेकअप हेयर आपको पता ही है जो होता है, उसके बाद मैं तैयार होके आपके सामने आऊँगी। अब सुनाती हूँ आपको इससे आगे की कहानी। आपको पता ही है हम लोग पूरी रात से जगे हुए हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको रूम्स मिलेंगे, एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए रेस्ट किया जा सकता था और फ्रेशन अप होने के लिए तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने हमें कोई रूम प्रोवाइड नहीं किए, इवन रेस्ट रूम तक भी नहीं, लगेज रखने तक के लिए भी नहीं, ना ही कोई नाश्ता, ना ही कोई चाय पानी का इंतज़ाम। तो ये हाल था यहाँ पे। आप देख रहे हैं कितने खुले में यहाँ मेकअप हो रहा है, हेयर हो रहा है। मतलब ऐसा कभी दिखाया मैंने आपको? मैंने कितना भी छोटा शूट किया हो या बड़ा किया हो, कुछ भी किया हो, एटलीस्ट इतना बुरा हाल मैंने कहीं नहीं देखा। इट्स माई 5th टाइम और अभी तक ये फिटिंग होके मुझे नहीं मिली। 36 डिग्री टेम्परेचर में एसी रूम तो छोड़ो, फ़ैन तक नहीं हमको मिला। चेंज भी हमने सिर्फ एक टेंट में किया, इतनी भारी गर्मी में। तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं। और इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया अपना बाहर, जो चार्ज भी नहीं था, क्योंकि मुंबई से आने के बाद हमें कोई चार्जिंग पॉइंट तो मिला ही नहीं। जैसे आपको पता है फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था। किसी भी तरह शाम में निकलते वक्त फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज किया और अब एग्ज़िट के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? गाइस पैकअप हो चुका है और बैंड बजी पड़ी है, क्या बोलूँ। चलो नाश्ते में क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। क्या है नाश्ते में? कैसा नहीं बोलेंगे इसको। अच्छा। Also they are not provided. कितने गंदे लोग हैं, मैंने अपनी चाय भी नहीं दी। ये चाय मैं मांग रही थी, दूध चाय तब जाके दिया था उसे, देखो अभी। तो देखा आपने, लिटरली गर्ल्स आर क्राइंग। हमने रात की फ़्लाइट पकड़ी 3 बजे की, फिर सुबह हम डायरेक्ट शूट लोकेशन पर पहुंचा दिए गए और वहां से फिर डायरेक्ट शूट जहां हो रहा था वहां मेकअप हेयर करके हम लोग चले गए। फिर लंच भी ऐसा मिला कि हम लोग खा ही नहीं पाए। हम अगर 15 लोग थे तो 15 में से हम 12 लोगों ने खाना नहीं खाया। उसके बाद फिर पैकअप हुआ हमारा 5 बजे, यानी कि हमारी छुट्टी 5 बजे हो गई। उसके बाद हम लोगों ने हमारी फ़्लाइट फिर से बुक कर दी 11 बजे की। मतलब 5 से 11 तक हम लोग क्या करेंगे? और 11 के बाद फिर फ़्लाइट हमारी डिले हुई और होते होते वो पहुंची रात को 2 बजे। इतना बुरा एक्सपीरियंस मेरा ज़िंदगी में नहीं रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी साउथ इंडस्ट्री ही ऐसी है, और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस कैरेक्टर के लिए और किस प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं। खैर चेन्नई तो मैं एक्सपीरियंस के लिए आई थी, किसी बड़े कैरेक्टर के लिए नहीं। हो सकता है प्रोमिनेंट कैरेक्टर के लिए इनका ट्रीटमेंट अलग रहता हो। तो मेरा कहना यही है कि सिर्फ एक बैड एक्सपीरियंस से मैं पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं बता सकती। लाइफ में एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वैसे हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। अब आपके मन में कई सारे सवाल ये भी होंगे कि मुझे शूट कैसे मिलता है, मुझे कितना पेमेंट मिलता है, फ्रेशर आर्टिस्ट और एक्सपीरियंस आर्टिस्ट में क्या फ़र्क होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, लोगों का कैसा बिहेवियर होता है, क्या कुछ होता है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी अपने आने वाले व्लॉग्स में। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट forget to like, comment and subscribe. Bye bye, take care. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.